प्रतीक यादव की मौत पर पत्नी अपर्णा यादव का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया। ऐसा सच जिसने डॉक्टरों के भी माथे को पूरी तरीके से घुमाकर रख दिया है। जब आपको भी पता चलेगा कि प्रतीक यादव की मौत आखिर इतनी रहस्यमय तरीके से कैसे हुई, किस तरीके से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और किस तरीके की चीजें निकल कर आई हैं, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्रतीक यादव के साथ, अखिलेश यादव के भाई के साथ, मुलायम सिंह यादव के पुत्र के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के बेटे, उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है। अखिलेश यादव को जब से प्रतीक यादव के बारे में पता चला है, वो तब से ही बहुत ज्यादा भावुक नजर आए हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश की थी, खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने पहले ट्विटर पे जो पोस्ट किया था वो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी वाला था। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर लिख दिया था कि प्रतीक यादव की मौत का उन्हें बहुत ज्यादा दुख है और वो श्रद्धांजलि देने उन्हें पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे, जब उन्होंने अपने भाई के पार्थिव शरीर को देखा तो वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। कुछ देर के लिए प्रतीक यादव को बस वो ऐसे ही निहारते रहे। जब प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर के पास अखिलेश यादव खड़े थे तो बिल्कुल अखिलेश यादव के सामने प्रतीक यादव की पत्नी यानी कि अपर्णा यादव भी खड़ी हुई थी। अपर्णा यादव और अखिलेश यादव बस एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखते रहे, आपस में कोई बातचीत नहीं। अखिलेश यादव ने अपने भाई प्रतीक को आखिरी बार श्रद्धांजलि दी और वहां से चल पड़े। कुछ दिन पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गई थी। तब अखिलेश यादव के रिश्ते अपर्णा यादव से बहुत ज्यादा खराब भी हो गए थे। अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि तुम पार्टी छोड़कर मत जाओ, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव मानी नहीं, वो बीजेपी में शामिल हो गई। जिसके कुछ सालों बाद अपर्णा यादव के रिश्ते प्रतीक यादव से भी बिगड़े। इन दोनों की अनबन की खबरें भी काफी ज्यादा मार्केट में आती रहती थी। प्रतीक यादव ने एक वीडियो बनाकर भी कहा था कि अपर्णा यादव और उनके रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे। लेकिन फिर दोबारा कुछ समय बाद प्रतीक यादव ने एक वीडियो बनाकर इन सारी चीजों पर रोक लगा दी। उन्होंने कह दिया कि हमारा आपसी मामला है, इसमें बाहरी कोई भी दखल अंदाजी ना करे, हम आपस में सुलटा लेंगे, जो भी है हम आपस में निपटा लेंगे। प्रतीक यादव इसके बाद अपने जीवन में अच्छे खासे रह रहे थे। वो जिम फ्रीक थे, बॉडी बिल्डर इंसान थे और एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने जानवरों के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन पिछले 6 महीने से प्रतीक यादव की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। ऐसा बताना है प्रतीक यादव के जिम के ट्रेनर का। जो जिम में ट्रेनर है उसका कहना है कि प्रतीक भाई पहले रोज जिम आया करते थे। वो डेली जिम में आना जाना किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय जिम में बिताना ही पसंद करते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से उनका जिम आना जाना बहुत कम हो गया है। हालांकि वो फ़ोन पर सारे अपडेट्स लेते रहते हैं। प्रतीक यादव के बारे में जब पूछा कि उनकी तबीयत कैसी थी तो ट्रेनर ने कहा उनकी तबीयत हमेशा बिगड़ी हुई रहने लगी थी। उनके जो शरीर था उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी और उन्हें कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन इस बार किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक यादव का जो ब्लड है वो लीवर में जाके ऐसे जम जाएगा कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट ही आ जाएगा। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट बताया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि डॉक्टरों का कहना है कि प्रतीक यादव के शरीर पर 6 चोटों के निशान थे और उनके सर पे 5 चोटों के निशान थे। जो उनके शरीर पर निशान है वो 1 हफ्ते पुराने ही हैं। जी हाँ, ये जो चोटों के निशान है ये बहुत बड़ा शक जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि मौत कैसे हुई है। जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है लिखा हुआ आ गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया है कि ये कार्डियक अरेस्ट क्यों आया। ऐसे प्रतीक यादव को अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि उनकी सीधे मौत ही हो गई। अगर प्रतीक यादव की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो वो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती क्यों नहीं हुए थे। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई उस वक्त सिर्फ प्रतीक और उनकी दोनों बेटियां घर पर मौजूद थी। अपर्णा यादव असम गई थी एक शपथ समारोह में हिस्सा बनने के लिए। जी हाँ, अपर्णा यादव लेकिन कॉल पर बार बार प्रतीक यादव का अपडेट लेती नजर आ रही थी। खबरों के अनुसार ये भी निकल कर आया है कि अपर्णा यादव ने अपने जो जोशी हैं, जी हाँ, जो उनके जोशी हैं पर्सनल, उन्हें भी फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि जाकर घर पता करो कि प्रतीक यादव की तबीयत कैसी है। जोशी खुद तो नहीं जा पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर को प्रतीक यादव के घर भेज दिया था और उसने जाकर पता किया था कि प्रतीक यादव की तबीयत कैसी है। और फिर इसके बाद ये जानकारी अपर्णा यादव को भी दी गई थी। अपर्णा यादव को बताया गया था कि प्रतीक यादव फिलहाल ठीक है और वो अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, वो अपने रूम के अंदर आराम से सो रहे हैं।
जिसके बाद रात में 11 बजे के वक्त, जी हाँ, रात में 11:30 बजे का वक्त होगा, प्रतीक यादव अपने किचन में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि किचन के अंदर ही वो जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए, जिसके बाद घर के स्टाफ को और प्रतीक के कुछ दोस्तों को बुलाया गया, जो प्रतीक यादव को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन जो हॉस्पिटल ले जाने का वक्त था वो था सुबह 5 से 5:30 बजे का। जब ऐसी चीज निकल कर आई है कि 11:30 बजे प्रतीक जमीन पर गिर गए, उसके बाद 5:30 कैसे बज गए हॉस्पिटल ले जाने में, ये भी बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। जी हाँ, प्रतीक यादव को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों का ये कहना है कि जब प्रतीक हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी, यानी कि मृत अवस्था में प्रतीक यादव को अस्पताल में लाया गया था। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। जी हाँ, उसकी वीडियो भी बनाई गई है और विसरा रिपोर्ट को भी संभाल कर रख लिया गया है। जी हाँ, विसरा को भी संभाल कर रख लिया गया है, इसलिए क्योंकि अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के बाद अब जो चीज़ें निकलनी होंगी वो असली चीज़ें होंगी। जो चीज़ें निकल कर आएंगी, जो विसरा रिपोर्ट एक और आएगी, उसमें जो मौत की जो चीज़ें हैं वो साफ होंगी। अभी तो सिर्फ अंतिम संस्कार प्रतीक यादव का हो गया है, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ भी काला निकल कर आता है, किसी ने कोई साजिश रची थी, प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई, प्रतीक यादव की किस तरीके से जान गई, ये सब अब निकल कर आएगा। और अगर इसके पीछे कोई जालसाज निकल कर आया तो उसकी अखिलेश यादव खैर नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं जिसने प्रतीक यादव के लिए कुछ भी गलत किया होगा। जी हाँ, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, प्रतीक यादव की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही प्रतीक की जान गई है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए द न्यूज़ फीवर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।